तो आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वो है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। और वीडियो को देखते देखते नोट जरूर बनाना, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद तो कुछ नहीं, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह का तुम देख लेना, बाकी चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये क्या है, ये चैप्टर जो है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, ये लाइब्रेरी क्या होती है, ये पैकेज क्या होता है, और ये मॉड्यूल क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये तीनों में क्या डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलो एक इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले, अभी इससे पहले तुमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? इससे पहले तुमने पढ़ा था फंक्शंस का चैप्टर। फंक्शंस क्या करता है कि हमारे कोड के लेंथ को कम करता है, रीडेबिलिटी बढ़ाता है। तो ठीक है ना, मतलब बार बार हम एक ही फंक्शन को यूज कर सकते हैं बिना उस लाइंस ऑफ कोड को बार बार लिखे, ठीक है, ये फंक्शन का काम होता है। अब उसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं अभी तुम्हारे पास, तो उसको तुम अगर किसी एक फाइल में स्टोर कर दो, मतलब सिर्फ डिफाइन करके रख दो, उससे कोई काम मत करवाओ। जैसे कि अगर मैं इस फाइल के बारे में तुम्हें बताऊं, तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक कैलकुलेटर डॉट पी वाई नाम का एक फाइल बना हुआ है, और कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। और अभी आगे इससे हम काम करने वाले हैं, तो ये एक मॉड्यूल बन गया, क्योंकि ये एक पाइथन फाइल है और यहाँ पर सिर्फ हमने कुछ फंक्शंस को डिफाइन कर दिया, तो ये एक मॉड्यूल बन गया है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अब किसी मॉड्यूल में स्टोर करके रख सकते हैं, और वो भी हम देखने वाले हैं क्या क्या चीजें हम स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन बस हम इसमें कुछ काम नहीं करवा रहे हैं, बस फंक्शन डिफाइन करके रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी और पाइथन फाइल में क्या करेंगे कि इस फाइल को इंपोर्ट करवाएंगे, मतलब इस फाइल का एक रेफरेंस देंगे। तो उससे क्या होगा कि हम जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे, मान लो मैंने डू ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने डू ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया, उसके बाद ये क्या करेगा कि ये उस मॉड्यूल में जाकर इस डू ऐड फंक्शन को यूज करेगा, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पर है, मुझे डू ऐड फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बस मेरे को मॉड्यूल इंपोर्ट कराना होगा, बस एक लाइन लिखना होगा, इंपोर्ट और फिर मॉड्यूल का नाम, बस, ठीक है, सिंपल है। तो ये मैं करवा सकता हूँ। तो मॉड्यूल का यही काम होता है कि अलग अलग चीज़ों को ऐसे मैं स्टोर करके रख दूँ किसी एक पाइथन फाइल में, और उसको इंपोर्ट करवा लूँ और फिर उस चीज़ों को यूज़ कर लूँ। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं पाइथन फाइल बना रहा हूँ तो सिर्फ एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवाऊँ, मैं मल्टीपल मॉड्यूल्स इंपोर्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मॉड्यूल क्या होता है तुम समझ गए, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आओ, यहाँ पर मैंने तुम्हें समझाने के लिए रखा हुआ है कि मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है। तो फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल्स, ये सारी वो चीज़ें जिसे तुम मॉड्यूल के अंदर रखते हो। और मॉड्यूल क्या होती है, डॉट पी वाई फाइल्स होती हैं, मतलब पाइथन फाइल्स होती हैं। उसके बाद अब तुम बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं अगर तुम्हारे पास, तो तुम उसे एक पैकेज कह सकते हो। अगर तुमने उसे एक फोल्डर में रख दिया, और उस फोल्डर में बहुत सारे मॉड्यूल्स फाइल्स के साथ, मतलब डॉट पी वाई फाइल्स के साथ एक और फाइल तुमने बना दी, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई, ये फाइल अगर तुमने बना दी, भले ही इसके अंदर कुछ ना लिखा हो, लेकिन अगर तुमने ये फाइल बना दी तो हम उसे एक पैकेज कह सकते हैं, ठीक है। पैकेज बनाने का तरीका, बहुत सारे मॉड्यूल्स को एक फोल्डर के अंदर रख लो और उसमें एक और फाइल बनाकर रख दो, जो कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई इस नाम से होगी। और इस फाइल के अंदर तुम्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लिखते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फाइल बस ये इंडिकेट करेगी कि ये जो फोल्डर है वो एक पैकेज है, ठीक है। तो बस यही इंडिकेट करवाने के लिए तुम इस फाइल को बनाओगे। और उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी आती है। तो अगर तुम्हारे पास देखो पैकेजेस हैं, पैकेजेस के अंदर मॉड्यूल्स हैं, तो इन सब का जो कलेक्शन तुम्हारे पास आता है ना, उसे तुम एक लाइब्रेरी कह सकते हो। मतलब लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल पैकेजेस हो सकते हैं, और पैकेजेस में क्या होता है, मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स में क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस तुम्हें पता चल गया होगा कि मॉड्यूल्स में फंक्शंस होते हैं, ठीक है, बाकी चीजें भी होती हैं। उसके बाद पैकेज में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उसके बाद फिर लाइब्रेरी में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, सिंपल हो गया। तो ये एक बेसिक डिफरेंस तुम्हें मिल गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखो, ऑलरेडी जो बनी हुई लाइब्रेरीज हैं वो बहुत सारी है, मतलब हम खुद की तो बना ही सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो बनी हुई है, तो देखो पहले हमारे पास सबसे पहले पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हम ऑलरेडी अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल तुमने पढ़ा है, तुम्हें याद होगा। उसके बाद तुमने रैंडम मॉड्यूल भी पढ़ा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल भी पढ़ा हुआ है। तो उसके लिए तुम्हें बाहर से किसी चीज को डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं, तुमने पाइथन डाउनलोड किया और पाइथन को इंस्टॉल किया, और उसके साथ ही तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आ गई। तो वही है, मतलब कि वो मैथ मॉड्यूल भी है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड है, तो हम उस फंक्शन को यूज कर लेते हैं। सी मैथ मॉड्यूल भी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फंक्शंस जो है वो हम यूज कर सकते हैं। रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, तो इस तरह के मॉड्यूल जो है वो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ आ जाते हैं। अब बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि हमें अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ठीक है, जैसे कि नमपाई लाइब्रेरी हो गया, साईपाई हो गया, पांडास हो गया, किंटर हो गया, ठीक है। किंटर लाइब्रेरी से तुम जीयूआई बनाते हो। उसके बाद फिर मैटप्लॉटलिब हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो लाइब्रेरीज होती हैं वो तुम्हें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज होती हैं, और तुम खुद के लाइब्रेरीज भी बना सकते हो।
अब देखो बात करते हैं कि कोई एक मॉड्यूल हमने बना लिया, जैसे कि ये मॉड्यूल बना लिया, तो इसके अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। तो देखो हम अपने मॉड्यूल्स में क्या क्या चीजें स्टोर करा सकते हैं, डॉक स्ट्रिंग्स को स्टोर करा सकते हैं, वेरिएबल्स कांस्टेंट को स्टोर करा सकते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स स्टेटमेंट्स फंक्शंस, इन चीजों को हम ऐसे स्टोर करा सकते हैं अपने मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है। तो तुम्हें एक एक चीज यहाँ पर समझनी होगी, कौन सी चीज क्या होती है, नहीं तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। डॉक स्ट्रिंग्स क्या होती है, डॉक स्ट्रिंग्स ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जो कि इसका हम कुछ काम यहाँ पर नहीं करवा रहे हो कि फंक्शन के थ्रू नहीं करवा रहे होंगे, लेकिन वो अमेजोन में जब भी हम कोई प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, तो मान लेते हैं कि अभी हम शर्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है कि इसकी जो साइज है वो ये सारी अवेलेबल है और ये कलर्स में ये अवेलेबल है, ठीक है। तो वही चीज हम फंक्शन के लिए भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये काम करवाता है, तो वो डॉक स्ट्रिंग्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं। फिर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, तो किसी वेरिएबल्स में तुम कुछ स्टोर करवाना चाहो, ठीक है, आएंगे इस पे भी आएंगे। उसके बाद फिर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक टॉपिक है, तो ये तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में, अगर तुम पाइथन में और चीज़ें सीखना चाहते हो तो। क्योंकि पाइथन में अभी और भी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो तुम्हें पढ़नी है, जैसे कि तुम्हारे पास किंटर मॉड्यूल भी है, ठीक है, किंटर लाइब्रेरी भी है। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, अभी मशीन लर्निंग है, तुम्हें अगर सीखना है मशीन लर्निंग तो तुम टेंसर फ्लो सीख सकते हो। लेकिन उन सब में क्या होगा कि तुम्हें एक चीज यूज करनी होगी जो कि होती है क्लासेस, ठीक है, और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। खैर इस पे मैं ज्यादा डेप्थ नहीं जाऊंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो और वीडियो की लेंथ जो है वो अननेसेसरीली बढ़े ना। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। तो पाइथन में मैं क्या करूंगा कि आउट ऑफ द सिलेबस चीजें भी मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ। खैर अभी तो टाइम नहीं है, अभी सिलेबस ही कंप्लीट कर लेते हैं पहले। बाकी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये भी वही है स्ट्रिंग्स में। स्टेटमेंट्स क्या है, स्टेटमेंट्स तुम्हें पता है कि ये जो तुम ऐसे लाइंस ऑफ कोड तुमने लिखे हुए, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसे हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। और ये फंक्शंस, तो फंक्शंस तो ये रहे फंक्शंस, ये रहे फंक्शंस, बस। तो हमारे बुक में क्या है कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि जब तुम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे या फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे, तो उसका एक मॉड्यूल बनाकर एग्जांपल समझाया हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मैं एक काम करता हूँ कि वो उस मॉड्यूल को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें आगे की चीज़ें समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने तुम्हारा जो मॉड्यूल दिया हुआ था टेम्प कन्वर्जन नाम का तुम्हारे बुक में, वो मैंने यहाँ पर बनाकर रख लिया है। अब यहाँ पर ये देखो कि कितने अच्छे से ये सजा कर रखा हुआ है। सबसे पहले टेम्प कन्वर्जन डॉट पी फाइल की नाम है, तो यहाँ पर मैंने एक कमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्प कन्वर्जन डॉट पी, और इसके अंदर मैंने एक डॉक स्ट्रिंग डाला हुआ है। इसके अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि ये करता क्या है, मतलब कन्वर्जन फंक्शंस बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, मतलब ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। ये क्या कंटेन कर रहा है, ये चीज को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर से उसके बाद हमने फंक्शंस को चालू किया है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन जो है वो क्या करता है, यहाँ पर एक डॉक्स्ट्रिंग दी हुई है, क्या रिटर्न करता है, एक्स कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड, ठीक है, एक्स मिल रहा है इसको और ये कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है टू फ़ारेनहाइट, और ये क्या करता है रिटर्न, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर है, ठीक है, उनके हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने फंक्शंस में उनके यूज कर सकते हैं, लेकिन इस यहाँ पर मेरे को कोई नीड दिख नहीं रही है कि मैं इनका यूज करूं, तो यहाँ पर मैंने नहीं किया है। और बस मैंने क्या किया है कि कॉन्स्टेंट्स को क्या है यहाँ पर डिफाइन करके रख दिया है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सेल्सियस में 0.0 होता है, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो फ़ारेनहाइट में 32 होता है, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पर तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ पर मैं सेल्सियस कहीं बोल रहा हूँ कहीं सेंटीग्रेड बोल रहा हूँ, तो दोनों सेम चीजें होती है, तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक फॉर्मूला सिंपल सा लिखा हुआ है, तुमने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम फॉर्मूला पढ़ने नहीं आए, यहाँ पर हम मॉड्यूल पढ़ने आए हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर तुम मुझे ये बताओ कि इसको पहले इंपोर्ट कैसे करवाएंगे, पहले तो वो तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। तो इंपोर्ट कराने का सिंपल सा तरीका यही है कि तुम एक चीज तो पहले ध्यान रखो कि यहाँ पर एक्सप्लेनिंग मॉड्यूल्स वाले फंक्शन के ही अंदर मैंने अपने मॉड्यूल्स को रखा हुआ है। एक कैलकुलेटर नाम के मॉड्यूल को मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और एक टाइम कन्वर्जन नाम के मॉड्यूल को यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो यही इस फोल्डर के अंदर ही मैं अपने नए फाइल को बनाऊंगा जिसमें मैं प्रोग्राम लिखूंगा और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवा के उनके फंक्शंस को यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि यूजिंग मॉड्यूल्स डॉट पी वाई, ठीक है, इसके अंदर मैं अपने मॉड्यूल्स को यूज करने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, तो अभी मैं क्या करूंगा कि इस इस वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो अब यही वो, खैर हमारा टॉपिक भी यही है, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो सबसे पहला इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल, फिर इंपोर्टिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मॉड्यूल, और फिर पाइथन प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड, ठीक है।
सबसे पहले मेथड की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल, यानी कि हम पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाएंगे। और मेरा जो प्रोग्राम था वो काम करते हैं कि मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ रख दिया, और कैलकुलेटर टेम्प कन्वर्जन, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये दोनों मॉड्यूल्स हैं और ये मेरी फाइल है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले टेम्प कन्वर्जन को मैं इंपोर्ट करवाता हूँ। तो इंपोर्ट करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टेम्प कन्वर्जन। देखो इसने मुझे खुद ही बता दिया कि टेम्प कन्वर्जन है तुम्हारे पास, तो इसे इंपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवाना है तो तुम यहाँ पर कॉमा दे सकते हो, कॉमा, और उसके बाद फिर मेरे पास एक और मॉड्यूल है जो कि है कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर हो गया। तो इस तरह से तुम मल्टीपल मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवा सकते हो और उसके फंक्शंस को यूज करोगे। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो भी कैसे करते हैं, ठीक है। तो खैर मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ कि सिर्फ टेम्प कन्वर्जन को रखता हूँ। यहाँ पर मैंने एक मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया है, सिर्फ इंपोर्ट लिखो, इंपोर्ट कीवर्ड डालो, और यहाँ पर उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लो। और इसे हम इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं कि जिस फोल्डर के अंदर हमारा प्रोग्राम है उसी फोल्डर के अंदर वो मॉड्यूल प्रेजेंट है। तो ये मॉड्यूल तो यहाँ पर मैंने बना हुआ है, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जो भी मॉड्यूल्स रहते हैं वो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा सकता हूँ। तुम इस पाथ पे चले आओ और इसके बाद तुम्हें बहुत सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर दिख जाएंगे जो ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल करने के साथ साथ तुम्हारे कंप्यूटर में घुस चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं। और तो ये जो तरीका है ना मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने वाला, इंपोर्ट और फिर मॉड्यूल का नाम, तो इससे क्या हो रहा है कि मैंने पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लिया है। ये है पहला मेथड जिससे हम कह रहे थे, हाँ, इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल, यही हमारा पहला मेथड। सिर्फ इंपोर्ट लिखो और मॉड्यूल का नाम लिख दो। और टेम्प कन्वर्जन हमारा खुद का बना हुआ मॉड्यूल है। खैर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं हेल्प, और हेल्प के अंदर मैं अपने मॉड्यूल का नाम डाल सकता हूँ। मॉड्यूल में मॉड्यूल का नाम क्या था, टेम्प कन्वर्जन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया, और ये कुछ चीज़ें हमें रिटर्न करके देगा, और वो चीज़ें मुझे प्रिंट करानी है, तो इसको मैंने प्रिंट के अंदर भी डाल दिया। चलो अब इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर देखो टर्मिनल में सारी चीज़ें ये मुझे बता रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने सजा कर रखी हुई थी। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सजा कर क्यों रखा हुआ था इन चीज़ों को, तुम्हें अब पता चला होगा, क्योंकि हम हमारे पास फालतू का टाइम तो है नहीं जो बिना मतलब का इतने सारे कमेंट्स डाले, इतने सारे डॉक स्ट्रिंग्स डाले, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि सबसे पहले इसने मेरे को नेम दिया, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो यहाँ पर मैंने टेम्प कन्वर्जन लिखा था और टेम्प कन्वर्जन डॉट पी वाई यहाँ पर मैंने कमेंट्स में दिया, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर ये तो नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम है, और ये क्या करती है, उसने ये इस सबस्ट्रिंग से उठा लिया, यहाँ पर जैसा कहता तैसा यहाँ पर इसने डाल दिया। उसके बाद फंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शंस भी मैंने कमेंट में लिखा हुआ है, तो इसने ये भी समझ लिया कि यहाँ से फंक्शंस चालू है। तो फंक्शन कौन कौन से हैं, ये है, ठीक है। और इसका डॉक स्ट्रिंग इसने यहाँ पर डाल दिया। ये एक फंक्शन है, इसका डॉक स्ट्रिंग इसने यहाँ पर डाल दिया। और ये क्या है, मोर। यहाँ पर अगर मैं एंटर करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास और चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा है, यानी कि डेटा में मैंने ये दोनों कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर डाले हुए हैं, तो वो भी तुम्हें यहाँ पर दिख रहे होंगे। अगर मैं एंटर करूं और उसके बाद फिर ये थोड़ी थोड़ी और चीज़ें मुझे ये दे रहा है, और इन्फॉर्मेशन ये मुझे दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये जो टर्मिनल है इसकी साइज को और बढ़ा दूं, ठीक है, हो गया। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल गए कब, जब हमने हेल्प फंक्शन के अंदर अपने मॉड्यूल का नाम पास करवा दिया। तो इस तरह से तुम कोई भी मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट करवाओ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो तुम हेल्प फंक्शन के थ्रू देख सकते हो, बिना उस फंक्शन को, उस फाइल को खोले, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक मॉड्यूल बना हुआ है, यहाँ पर मैंने इतने सारे फंक्शंस यहाँ पर डिक्लेयर करके दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिफाइन किए हुए हैं, तो एक काम करते हैं कि किसी एक फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। टेम्प कन्वर्जन है, तो चलो टेम्प कन्वर्जन आया। खैर मुझे इस फाइल की ज़रूरत तो है नहीं, इसको मैं हटाता हूँ। टेम्प कन्वर्जन वाली फाइल यहाँ पर है, इसको मैं इसके पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम को लिखूंगा और इस प्रोग्राम के या फिर इस मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज़ करूंगा। तो एक काम करते हैं, टू सेंटीग्रेड है, इस फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे, चलो सिंपली लिख के देखते हैं, टू अंडरस्कोर सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसके अंदर मुझे कोई एक वैल्यू पास करानी है, तो मैंने यहाँ पर चलो 12 लिख दिया, ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि वीएस कोड मुझे कुछ वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है देखते हैं। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि टू अंडरस्कोर सेंटीग्रेड इज नॉट डिफाइंड, लेकिन मैं यहाँ पर डिफाइन तो किया हुआ है, ठीक है।
और इस मॉड्यूल को भी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवाया हुआ है। तो जब भी तुम इस मेथड से इंपोर्ट करवाते हो किसी भी मॉड्यूल को, तो किसी भी फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये होता है कि पहले तुम मॉड्यूल का नाम लिखो। ये चीज़ मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई हुई है, जब भी तुमने मैथ मॉड्यूल पढ़ा था, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, ये सब मैंने तुम्हें पढ़ाया था। तो मैंने तुम्हें बताया था, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, ध्यान कहाँ रहता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर टेम्प कन्वर्जन मॉड्यूल का नाम मैंने लिख दिया डॉट, और उसके बाद फिर फंक्शन का नाम लिख दिया और फिर वैल्यू पास करा दी। इससे मैं सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ। तो रन करता हूँ, तो खैर रन कराने मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ। तो चलो इसको प्रिंट भी कराते हैं। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, किसी वेरिएबल में इस फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू होगी वो स्टोर करा लो, और उसके बाद फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करा लो। खैर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर इसने मेरे को एक वैल्यू दे दी है। चलो एक काम करते हैं, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वाटर का, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सेल्सियस में हमारे पास क्या है, 0.0, और फ़ारेनहाइट में 32.0 है। तो एक काम करते हैं, मैं किस में कन्वर्ट करा रहा हूँ, सेंटीग्रेड में। ठीक है, सेंटीग्रेड में मैं यानी कि सेल्सियस में ही मैं कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर 32 लिखता हूँ, और मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, मेरे पास आंसर आना चाहिए 0। क्या आंसर 0 आएगा, हाँ, मेरे पास 0 आंसर आ रहा है। तो बस मतलब है कि ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करा के उनके फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और फंक्शंस अगर तुम्हें यूज़ करने हैं वो तो तुमने देख लिया, लेकिन अगर तुम्हें क्या कराना है, अगर तुम चाहते हो कि कोई एक वेरिएबल, यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तुम चाहते हो, ठीक है, वो तुम कैसे करोगे। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। यहाँ पर मुझे मॉड्यूल का नाम भी लिखना पड़ेगा, टेम्प कन्वर्जन डॉट फ्रीजिंग पॉइंट। बस यहाँ पर मुझे पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, बस मैंने इतना लिख दिया और मेरे पास ये वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। हो गया, बस तो ये आसान था। और यहाँ पर देखो, टेम्प कन्वर्जन जो है वो काफ़ी एक बड़ा नाम है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस टेम्प कन्वर्जन को छोटा करना चाहता हूँ, और जब भी मैं प्रोग्राम में अपनी चीज़ें लिखूँ, तो यहाँ पर वो छोटा नाम ही मैं चाहता हूँ कि इसे एक निक नेम दे दूँ। ठीक है, या फिर उसे हम कहते हैं एलियास नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट टेम्प कन्वर्जन, और उसके बाद फिर एज, और यहाँ पर मैं टीसी लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर भी मैं इसे टीसी लिख देता हूँ। बस खत्म हो गया। अब भी ये सेम काम करेगा, बस मैंने एक निकनेम दे दिया, और ताकि मुझे जब भी कॉल कराना हो तभी ये इस निक नेम से इस मॉड्यूल को रेफर करे। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर टेम्प कन्वर्जन लिखूँ तो, ठीक है, अभी भी अगर मैंने यहाँ पर टेम्प कन्वर्जन दिया तो ये टेम्प कन्वर्जन को नहीं पहचान रहा है। क्यों? क्योंकि ये अब ये सिर्फ एक निक नेम को पहचानता है, जो कि एक टीसी है। ठीक है, यानी कि अब ये काम करेगा। अगर मैं इसे रन करूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 32.0 आ रहा है। तो इस तरह से इम्पोर्ट वाला जो मेथड है, मॉड्यूल को, इंटायर मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने का, वो तुमने देख लिया। अब है हमारे पास इंपोर्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम कह सकते हैं, या फिर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मॉड्यूल, यानी कि तुम्हारे पास इंपोर्ट तुमने करा लिया। इसको तो पहले हटाओ यहाँ से, और इसको हटाओ, टाइम कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया तुमने, फंक्शंस को इंपोर्ट करवाया, और तुमने सारी चीज़ों को इंपोर्ट करवा लिया। मतलब यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को भी तुमने इंपोर्ट करवा लिया, तुमने फंक्शंस को भी इंपोर्ट करवा लिया। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ कुछ सेलेक्टेड फंक्शंस इंपोर्ट हों, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई एक पाइथन प्रोग्राम है और एक पाइथन मॉड्यूल है, और उस पाइथन मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस है, हजारों फंक्शंस है। अब तुम उसको अगर इंपोर्ट करवा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। तो तुम चाहते हो कि उतने सारे प्रोग्राम्स में से तुम कुछ सेलेक्टेड फंक्शंस को ही इंपोर्ट कर पाओ। तो तुम कैसे करोगे? तो जो तरीका है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन वो मैं तुम्हें इससे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दो फंक्शंस हैं। इससे क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। ये देखो, ये कैलकुलेटर, इसमें मैंने 4 फंक्शंस यहाँ पर डिफाइन करके रखे हुए हैं। ठीक है, और इनके फंक्शंस को हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मॉड्यूल का नाम लिख देता हूँ कैलकुलेटर। यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर लिख दिया। अब मैं प्रिंट जो करवाने वाला हूँ, तो मैं क्या प्रिंट करवाऊँ, मैं किसी फंक्शन में डू अंडरस्कोर ऐड लिखूँ, और उसके अंदर 2 वैल्यूज़ पास करवाऊँ। तो मुझे उसका रिजल्ट मिल जाएगा जब मैं यहाँ पर मॉड्यूल का रेफरेंस दे दूँ, कैलकुलेटर डॉट। ठीक है, तो ये तो हम पहले वाले मेथड से ही कर रहे हैं ना। ठीक है, ये पहले वाले मेथड से ही हमने किया, इंपोर्ट कैलकुलेटर। अब भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ फंक्शन को ही इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, डू ऐड है, और डू सब्ट्रैक्ट, डू मल्टीप्लाई, और डू डिवाइड है। मैं क्या करता हूँ कि मैं डू ऐड को इंपोर्ट करवा लेता हूँ और डू मल्टीप्लाई को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। मैं ये सोच के चलता हूँ कि मुझे सब्ट्रैक्ट का कोई काम नहीं है और डिवाइड का भी कोई काम नहीं है।
मुझे ऐड करवाने से मतलब है सिर्फ, और डिवाइड करवाने से मतलब है, सॉरी, ऐड करवाने से मतलब है सिर्फ और डिवाइड करवाने से मतलब है। तो चलो वो कैसे करते हैं हम। उसके लिए यहाँ पर जो तरीका है उसको इंपोर्ट करवाने का, उसको ये वो कुछ इस तरह से है, फ्रॉम, और फिर मॉड्यूल का नाम लिखो, मॉड्यूल का नाम है कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर। सॉरी, यहाँ पर कैप्स लॉक प्रेस हो गया मेरे से। इंपोर्ट फ्रॉम कैलकुलेटर, इंपोर्ट, अभी तुम्हें क्या क्या इंपोर्ट करवाना है वो फंक्शंस के नाम लिख दो सिर्फ। ठीक है, और फंक्शन में तुम्हें वो पैरेंथेसिस डालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर तुम डू ऐड कर दिया मैंने, कॉमा डू डिवाइड कर दिया, हो गया। अब देखो, अब क्या है, अब यहाँ पर तुम्हें ये चीज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तक तुम क्या कर रहे थे कि एलियास नेम से अपना काम करवा ले रहे थे, जब तुमने इंटायर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया था, यानी सब कुछ इंपोर्ट करवाया था। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये ड्रामा यहाँ पर नहीं होगा। सिर्फ ये दोनों फंक्शंस यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर अगर तुम्हें ऐसे रन करो तो ये सही काम कर रहा है। अब अगर तुम्हें कोई यहाँ पर इन फंक्शंस के अलावा अगर कोई यहाँ पर कांस्टेंट भी इंपोर्ट करवाना है, तो तुम कॉमा देके वो भी लिख दो। क्या था, कांस्टेंट तो यहाँ पर था नहीं, खैर मैं कांस्टेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि कांस्टेंट में क्या लिखूँ, पाई लिख देता हूँ, और पाई में मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 3.14। ठीक है, सेव किया, यहाँ पर कॉमा पाई ये रख दिया, सेव किया। अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को प्रिंट भी करवा दूँ, प्रिंट पाई की वैल्यू, कॉमा पाई, इसे मैं इसको सेव करूंगा। देखो ये भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि पाइथन्स प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड। अब जब ये हम अलग अलग तरीके से मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाते हैं, तो पाइथन में किस तरह से इंटरनल प्रोसेसिंग होती है। तो एक काम करते हैं, इससे पहले मैं यहाँ पर एक और लाइन ऑफ कोड लिख देता हूँ, इंपोर्ट कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो तरीके से मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ, और मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हें प्रोसेसिंग के बारे में बता रहा था कि प्रोसेसिंग कैसी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो प्रोसेसिंग जो इंपोर्ट कैलकुलेटर पे चलती है। ठीक है, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ फिलहाल, और ये इस तरह से तो नहीं चलेगा, तो मैं नीचे काम करता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम इस तरह से अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाएंगे, तो प्रोसेसिंग किस तरह से होगी। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले ये चलेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा कि हमारे मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको इंपोर्ट करवाएगा, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली चल जाएगा। ठीक है, बस। और हमारे मॉड्यूल में से हमारे सेलेक्टेड चीज़ें जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगी, और उसके बाद फिर चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं। मतलब प्रोसेसिंग वाली चीज़ें तो मैं ऐसे तुम्हें समझाता रहता हूँ कि इंटरनली क्या चलता है, तो अब तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा। खैर, अभी हमारे पास क्या है, यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। अब हमारे पास जो पाइथन में स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल, रैंडम स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रिंग मॉड्यूल, तो उनके जो फंक्शंस या फिर वो जो जो भी हैं, वो हम कैसे यूज करेंगे, यूजिंग पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस, और उसके बाद फिर वर्किंग विद सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। तो देखो, इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी अभी तक तुम्हें बहुत सारे मॉड्यूल्स तुम्हें करवा चुका हूँ मैं। स्ट्रिंग चैप्टर में क्लास 11th में मैंने तुम्हें तो स्ट्रिंग करवाया था। ठीक है, तो तुम्हें अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो तुम देख सकते हो आराम से यूट्यूब पे। तुम्हें रैंडम मॉड्यूल करा कर रखा हुआ है, तुम वो भी देख सकते हो। तुम्हें मैथ मॉड्यूल भी करा कर रखा हुआ है, तो तुम ये सब देख सकते हो। बस ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सारे मॉड्यूल्स पढ़ लो, तुम्हारा ये तीनों मॉड्यूल्स ही पढ़ लो तुम, बस तुम्हारा हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, और तुम जिन लोगों ने पढ़ चुका है, तो उन्हें फिर से पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। खैर, रिवाइज कर सकते हैं एक बार कि कौन से फंक्शन के अंदर क्या क्या मिल रहा है। तो अब इसके बाद ये है कि क्रिएटिंग अ पाइथन लाइब्रेरी। ठीक है, एक लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज, प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग पैकेजेस और यूजिंग इंपोर्टिंग पाइथन लाइब्रेरीज। मतलब यहाँ पर हम लाइब्रेरीज और पैकेजेस के साथ काम करने वाले हैं। ठीक है, तो खैर मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये बता दिया था कि पैकेज हम किस तरह से बनाते हैं। अपने बहुत सारे मॉड्यूल्स को लो, और उसके साथ उनको एक फोल्डर में डालो। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर ही एक ये वाली फाइल बना दो, वो एक पैकेज बन जाएगा, और बहुत सारे पैकेज को हम एक लाइब्रेरी के अंदर डाल सकते हैं। तो चलो हम ये देख लेते हैं कि एक पैकेज किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है। ठीक है, ये सॉरी, एक फोल्डर है, एक्सप्लेनिंग पाइथन मॉड्यूल्स। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास यूजिंग मॉड्यूल्स नाम की एक फाइल है। उसके अंदर तो और फिर कैलकुलेटर डॉट पी वाई भी है, टेम्प कन्वर्जन डॉट पी वाई भी है, और ये क्या चीज़ें हैं। तो एक काम करता हूँ कि मेरे पास ये जो यूजिंग मॉड्यूल्स वाली जो फाइल है, अच्छा ठीक है, इसको रहने देते हैं, या फिर मैं काम करता हूँ इसको हटा ही देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया। अब मेरे पास कितनी फाइल्स हैं एक्सप्लेनिंग मॉड्यूल्स के अंदर, कैलकुलेटर डॉट पी वाई और टेम्प कन्वर्जन डॉट पी वाई, और दोनों ही मॉड्यूल्स हैं। ठीक है,
ये दोनों ही मॉड्यूल्स है और दोनों सेम फोल्डर के अंदर है। तो हम एक काम करते हैं कि हम इस फोल्डर को ही एक पैकेज बना देते हैं, ठीक है। तो पैकेज बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक नई फाइल बनानी होगी इसी फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर मुझे उस फोल्डर का नाम लिखना होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक मैंने ये फाइल रख दी यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो पाइथन है वो ये समझ रहा है कि ये एक पैकेज का फोल्डर है, ठीक है। एक्सप्लेनिंग मॉड्यूल्स जो है वो एक पैकेज का फोल्डर है, लेकिन इस पैकेज को हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। इसे यूज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको हटाता हूँ। इन सबको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब अगर मुझे उसे यूज करना है तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि पहले तो इस फोल्डर से मैं बाहर निकल जाता हूँ। फोल्डर से बाहर निकल गया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ कि एक मैं फाइल बनाता हूँ, फोल्डर से बाहर हूँ मैं अभी, तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो यूजिंग पैकेजेस डॉट पी वाई, चलो ठीक है, मैंने ये नाम रख दिया अपने फाइल का। और इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पैकेज को इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ। तो क्या वो मैं करवा पाऊंगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्सप्लेनिंग मॉड्यूल्स, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मैं एक काम कराता हूँ, यहाँ पर किसी फंक्शन को यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सप्लेनिंग मॉड्यूल्स। एक्सप्लेनिंग मॉड्यूल्स इसके अंदर कोई एक किसी एक मॉड्यूल का नाम रखते हैं, जैसे मैं करता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये लिखा तो तुमने ध्यान दिया होगा यहाँ पर कि वीएस कोड ने ऑलरेडी इस लाइन को यहाँ पर लिख दिया। यानी कि वीएस कोड जानता है कि जब भी तुम ऐसे पैकेजेस के नाम दो, ठीक है, ऐसे पैकेजेस के नाम दो, तो तुम्हें यहाँ पर उस मॉड्यूल को रखना पड़ेगा, ठीक है, जिस मॉड्यूल को भी तुम इंपोर्ट करवाना चाहते हो। तो एक काम करते हैं कि मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, और अब मैं कैलकुलेटर के अंदर मैं किसी एक फंक्शन को यूज कर लेता हूँ, डू ऐड, ठीक है। और डू ऐड के अंदर ऑब्वियसली दो चीजें लगेंगी, तो मैंने यहाँ पर दो चीजें रख दी, यहाँ पर मैंने किया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस पैकेज के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, इस फंक्शन को यूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से तुम चीजों को यूज कर सकते हो। काफी ज्यादा इजी था ये। और एक और चीज यहाँ पर ये है कि हम अपने सिस्टम के पाथ में भी चीजों को डाल सकते हैं। जैसा कि अभी तक तुमने क्या देखा कि हम यहाँ पर जिस फोल्डर के अंदर अभी हैं उसी फोल्डर के अंदर ही एक्सप्लेनिंग मॉड्यूल्स है, इसलिए हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी कोई एक पाइथन फाइल बनाऊं तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर इसे यूज कर पाऊंगा। तो अगर मुझे वो काम करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं सारी चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ सबसे पहले तो। और मैं एक और मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाता हूँ जिसका नाम है सिस, ठीक है। सिस एक बहुत ही काम की मॉड्यूल है, लेकिन वो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, वो तुम्हें आगे समझ आएगा जब तुम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर पाइथन से काम करवाओ, ठीक है। तो इंपोर्ट सिस करवा लिया, और मैं प्रिंट करवाऊंगा सिस डॉट पाथ। तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, ये मेरे को अपने पाइथन जहाँ पर इंस्टॉल्ड है वो पाथ मेरे को यहाँ पर निकाल के देगा, और उसके अंदर मैं यहाँ पर कहाँ से पैकेजेस को डाल सकता हूँ, कहाँ पर, ठीक है। पहले तो मैं इसको हटा दूँ, ये काफ़ी अजीब सा इनपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। चलो ठीक है। अब इसने मेरे को प्रिंट करके दिया है, तो इसने जो मुझे प्रिंट करके दिया है वो यहाँ से, ये फाइल जो है वो रन हुई, ठीक है। और अब इसने यहाँ पर मुझे एक पाथ निकाल कर दिया है, ठीक है। कितना बड़ा पाथ है ये कितना बड़ा पाथ है। खैर, ये कोई पाथ नहीं है, ये मुझे एक लिस्ट लग रहा है, ठीक है। हाँ, ये एक लिस्ट है। तो sys डॉट पाथ ने मुझे एक लिस्ट रिटर्न करके दी है। तो यहाँ पर एक पाथ है, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर। यहाँ पर भी एक पाथ है, यहाँ पर भी एक पाथ है, और भी बहुत सारे पाथ्स हैं यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर ढूंढूंगा साइट पैकेजेस किधर है, तो साइट पैकेजेस तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर इसको लेकर आऊँ तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा साइट पैकेजेस है, या फिर अगर तुम इधर भी देखो ना तो यहाँ पर भी तुम्हें साइट साइट पैकेजेस दिख जाएंगे। तो यहाँ पर तुम अब सोच रहे होगे कि कौन से वाले पैकेज को उठाए यहाँ पर से, या तो इसको उठा सकते हैं या तो इसको उठा सकते हैं। तो तुम्हारे पास जो ये छोटी वाली फाइल आ रहा है, जो भी छोटा वाला ये जो स्ट्रिंग आ रहा है ना, इसको तुम उठा सकते हो। खैर, तुम अगर इसको भी उठाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे करंट यूजर पे ही चलेगा। मतलब अगर तुम्हारा यूजर जो है वो, यहाँ पर ये मैंने राजनाथ लिखा था, पता नहीं ये 5 लेटर ही लेता है इसलिए इसने ये कर दिया, कोई बात नहीं। खैर, तो इस पाथ में तुम डाल सकते हो अपने पैकेज वाले फोल्डर को। खैर, अगर तुम इस पाथ में डालते हो तो सिर्फ ये यूजर जो है वो ही इसका फायदा उठा पाएगा, लेकिन अगर तुम इस पाथ में डालते हो, यानी कि जो लास्ट में जो है,
इस पाथ में अगर तुम डालते हो तो हर एक यूज़र उसका फ़ायदा उठा पाएगा, उस पैकेज का फ़ायदा उठा पाएगा। तो मैं काम करता हूँ, इस पाथ को कॉपी करता हूँ और इस पाथ में जाने के लिए मैं यहाँ पर विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर सिंपली यहाँ पर उसको पेस्ट कर सकता हूँ और एंटर कर सकता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि कुछ गलत है, क्या गलत है? एक बार फिर से पेस्ट करके देखते हैं। कंट्रोल वी, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये यहाँ पर डबल स्लैशेस हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर विंडोज़ प्लस आर करता हूँ और इसके अंदर मैं उस पाथ को कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखो अभी मैं आराम से आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं साइट पैकेजेस वाले फोल्डर पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक पीआईपी नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। खैर मैं अपने फोल्डर को यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो पैकेज फ़ोल्डर था वो कहाँ था? मेरे पास जो पैकेज फ़ोल्डर था वो मैं पहले यहाँ पर से लोकेट कर लेता हूँ, कहाँ था? के अंदर था शायद, हाँ, एक्सप्लेनिंग मॉड्यूल्स। तो ये मेरे पैकेज का जो फ़ोल्डर है वो यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर से तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपने इस वाले पाथ में जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो यहाँ पर मैं उस फ़ोल्डर को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर एक परमिशन ये माँगेगा, मैं कंटिन्यू करके इसे परमिशन दे देता हूँ और मैंने यहाँ पर अपने पैकेज को इंपोर्ट करवा लिया है, ठीक है। अब मेरा पैकेज जो है वो इस पाथ के अंदर है, लेकिन वो मेरे पाइथन में ही है, ठीक है, वो मेरे कंप्यूटर के ही पाइथन में है। खैर अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर एक्सप्लेनिंग मॉड्यूल्स था, तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर एक्सप्लेनिंग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करा के पहले तो इस चीज़ को हटाता हूँ और तो ये फोल्डर के प्रेजेंस की ही वजह से मैं यहाँ पर इस पैकेज को इंपोर्ट करवा रहा हूँ और इसके फंक्शंस को इंपोर्ट करवा रहा हूँ और उसके फंक्शंस को यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट ना हो तो तब भी ये चल जाएगा, क्योंकि अभी अभी अब हमने इसे पाइथन के पाथ में डाल दिया है, ठीक है, साइड पैकेजेस वाले पाथ में डाल दिया है। तो ये तुम्हें अगर चेक करना है तो ये मैं चेक करने के लिए इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें तो भी ये चल जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये हमें उस फ़ोल्डर की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ोल्डर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कहाँ पर डाल दिया है? वो फ़ोल्डर वो मैंने ये जो पैकेज वाला फ़ोल्डर था, जो कि मैंने बनाया है, वो मैंने साइट पैकेजेस वाले फ़ोल्डर पर डाल दिया और इस पाथ पर कैसे आना है वो तुम्हें मैंने बता दिया है, ठीक है? तो बस ये था और इस तरह से हमारे सारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स जो है वो ख़त्म कर दिए हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह, वगैरह। बाय।